आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, हमारा बुक 1 फर्स्ट चैप्टर, और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज। स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन वो ट्रेंड इन द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड्स है, और ऑक्साइड्स जो है वो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम बड़े अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे, और साथ क्लोराइड्स की बात भी करेंगे और इनका ट्रेंड भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा लेक्चर जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने है, ट्रेंड इन द बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो ऑक्साइड्स का और क्लोराइड्स का ट्रेंड है, इसे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे पास और किस तरह के क्लोराइड्स। तो स्टूडेंट्स, हम पहले नंबर पर हमारा ऑक्साइड्स का पॉइंट है, ऑक्साइड्स का टॉपिक है। स्टूडेंट, ऑक्साइड्स जो हैं ग्रुप 1 के, ग्रुप 2A के, ग्रुप 3 के, they have more ionic character. These oxide exist as a giant ionic lattice with the strong electrostatic forces between oppositely charges. जबकि जो oxides हैं students 4A, 5A, 6A, 7A, they are more covalent, and these oxides are present in the form of the covalent molecules and having weak intermolecular forces. This transition is a result of increasing, क्या हो रहा है students, यकीनन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, और जो आयनिक कैरेक्टर है बिटवीन द एलिमेंट्स स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रुप 1A है, 2A है, 3A है, क्योंकि मेटल्स रखते हैं इसके अंदर, इन ग्रुप के अंदर मेटल्स मौजूद हैं, तो मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाएंगे यकीनन वो आयनिक कैरेक्टर रखते होंगे, जायंट स्ट्रक्चर होगा, लार्ज स्ट्रक्चर, जैसे आप NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेट। और इसी तरह जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह आप और बहुत सारे हमारे फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये सारे कोवेलेंट ऑक्साइड्स हैं। इनमें वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस मौजूद होंगी और ये स्मॉल स्ट्रक्चर रखते होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑक्साइड्स की तारीफ और इनकी जो टाइप्स हैं उनको आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। आप गौर कीजिए स्टूडेंट, बात ये है कि व्हाट आर ऑक्साइड्स, यानी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑक्साइड हैं क्या, ऑक्साइड से मुराद क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब है, ये बाइनरी कंपाउंड का मतलब जो दो एलिमेंट जिसमें मौजूद हो, मसलन कार्बन हो साथ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो साथ ऑक्सीजन हो, ये बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनमें दो एलिमेंट्स मौजूद हो। तो ऑक्साइड जो हैं दे आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, इनकी नेचर की बुनियाद पर ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल ऑक्साइड्स हो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड हो सकते हैं, और यकीनन हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ऑक्साइड्स की टाइप्स को 1 बाय 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। तो ऑक्साइड्स क्या हैं, यकीनन आपको बात क्लियर होगी कि ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, एक बाइनरी कंपाउंड बना रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है, ये OF2 है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। यानी बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन अपना ऑक्साइड बना रहा है किसी एक और एलिमेंट के साथ, वो कोई भी पीरियोडिक टेबल का हो सकता है, और हम यहाँ थर्ड पीरियड के हवाले से आपके साथ तफसील से बात करेंगे। थर्ड पीरियड है कौन सा? यकीनन आप ये जानते हैं कि ये थर्ड पीरियड सोडियम से शुरू होता है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है,
ये सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। तो इनके ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे, इनके ऑक्साइड्स के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर आपसे बात करते हैं कि जनाब व्हाट आर द बेसिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट बात बड़ी सिंपल है, आप देखिए बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे। स्टूडेंट्स आपके सामने जो पहले हमारे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इनके जितने भी ऑक्साइड्स आपको नजर आएंगे दे विल बी द मोस्टली बेसिक ऑक्साइड्स। व्हाई? बिकॉज जब हम इन ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करेंगे, व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर दे प्रोड्यूस एन अल्कली, दे प्रोड्यूस अ बेस। That's why they are known as a basic oxides, because on dissolving in the water they produce a basic solution, they give a base, they produce an alkali. So that's why these oxides like sodium oxide, like calcium oxide, when they are dissolved in the water they are producing an alkali, they are producing a base. That's why they are known as a basic oxides. एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं। रिएक्शन लाजमी तौर पर आपने साथ मेंशन करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसकी वर्थ और आपके जो आंसर है वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव हो जाए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्या मुराद है? वो कहते हैं जनाब बात ये है, एक तो एसिडिक हो गए, एक बेसिक हो गए। एम्फोटेरिक से क्या मुराद? हमने कहा कि जनाब वो ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड that can react with both, किसके साथ स्टूडेंट? acid as well as a base. It means that they have ability to behave either, क्या स्टूडेंट्स? acid के तौर पर भी behave कर सकते हैं and they can behave as a base. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वो ऑक्साइड्स जिनमें एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी पाई जाए, सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और स्टूडेंट हमारे सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों एम्फोटेरिक है? बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू रिएक्ट विद द एसिड, इट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद द बेस। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा और साथ यकीनन वाटर बन जाएगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ यकीनन वाटर बनेगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो सेकंड टाइप है ऑक्साइड्स की वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये हमें बता रही है कि वो ऑक्साइड्स दैट हैज एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उसमें हमने जो एग्जाम्पल और रिएक्शन डिस्कस किए वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं, आपके सामने मौजूद है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एक और बड़ी अहम स्लाइड और एक और बड़ी अहम टाइप ऑक्साइड्स की, नाम क्या है जनाब? नाम है एसिडिक ऑक्साइड्स। वो कहता है जनाब एन एसिडिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है व्हेन कंबाइन विद वाटर गिव ऑफ एन एसिड। यानी सिंपल सी बात है, वो ऑक्साइड जिसे वाटर में जब डिसॉल्व किया जाए वो एसिड प्रोड्यूस करे, ऐसा ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। यानी आपने यकीनन हम किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? इनके वाटर के साथ रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट की बुनियाद पर। तो आपके सामने ये जितने भी नॉन मेटल के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं वो ज्यादातर आपको एसिडिक नजर आएंगे। मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू कर लें, आप जनाबे वाला आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, आप फास्फोरस की बात करें, ये सारे जो ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली दे आर बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स। अब रिएक्शंस आपके सामने हमें दिए गए हैं, ये आपकी बुक से हैं। ये P2O3 है, आप वाटर के साथ रिएक्ट करें, आपके पास फास्फोरिक एसिड बनेगा। फिर आपके पास SO3 और वाटर को रिएक्शन आप करवाइए, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा आपके पास, बल्कि सल्फ्यूरस एसिड आपके सामने ये बन रहा है H2SO3। तो ये मेरे बेटे हमारे पास जो है एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, जिनमें आपके पास जब आप ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल गिव एन एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर
ऑक्साइड्स का कंप्लीट होता है। 3 तरह के ऑक्साइड्स हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इज द बेसिक ऑक्साइड्स एंड नंबर 2 आपके सामने हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस किया है। नंबर 3 हमने एसिडिक ऑक्साइड डिस्कस किया। और नेक्स्ट अब ये लॉन्ग यहां तक आपको आएगा। एक और इसके अंदर पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोराइड्स। तो स्टूडेंट क्लोराइड्स यकीनन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट आर क्लोराइड्स। स्टूडेंट क्लोराइड्स आर एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन विद द अदर एलिमेंट्स। यानी क्लोरीन जब बाइनरी कंपाउंड बनाएगा पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स के साथ तो इसे क्लोराइड्स कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा हमारा क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड की बात कर लें, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लें, ये सारे क्या हैं? दीज आर द क्लोराइड्स। आप पूरे तीसरे पीरियड में तमाम एलिमेंट्स तकरीबन आप देखते हैं क्लोराइड्स बना रहे होते हैं। तो क्लोराइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ द क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लोराइड्स हैं जो हम इसे क्लासिफाई करते हैं, दे आर एसिडिक क्लोराइड। तो स्टूडेंट बात ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फिर न्यूट्रल क्लोराइड्स की बात भी करेंगे आपके साथ। स्टूडेंट बात ये है कि आपके पास वो क्लोराइड जब भी किसी साल्ट को बेटे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, आप तो जो कीजिए जैसे कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है, ये फास्फोरस क्लोराइड है। आप गौर फरमाइए इसमें क्या बन रहा है स्टूडेंट्स। एक चीज है यकीनन आपके पास एक बेस है और एक एसिड है। जो एसिड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि जो बेस बन रही है वो वीक बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोराइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। इनका जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर एसिडिक इसलिए है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, जिसकी वजह से हम इन क्लोराइड्स को एसिडिक क्लोराइड्स का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब है इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी इट विल बिकम लेस देन 7। व्हाई? बिकॉज दे आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस ऑन द रिएक्शन विद वाटर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, नाम क्या है जनाब? इसका नाम है जी न्यूट्रल क्लोराइड्स। तो न्यूट्रल क्लोराइड्स पर हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट यकीनन सी बात है वो क्लोराइड्स जिन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, यस, न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट हैज अ पीएच इक्विवेलेंट टू 7, such chlorides are known as, such chlorides are called as, यकीनन इन्हें न्यूट्रल क्लोराइड्स कहा जाता है। ये न्यूट्रल क्लोराइड्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये इनकी पीएच 7 के इक्वल होती है। जस्ट लाइक आप देखिए ये NaCl है हमारे पास। ये NaCl जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आपके सामने रिएक्शन भी बताया हमने कि NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये सोडियम आयन में जाएगा, ये क्लोराइड आयन में जाएगा, यकीनन इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी। यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सराउंड कर लेंगे NaCl के आयंस को और ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा आपके पास। ये हाइड्रेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो आयंस हैं दीज आयंस आर हाइड्रेटेड एंड दैट्स व्हाई you got a neutral solution when they are actually dissolved in the water। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो आपके सामने एग्जांपल्स आ जाती हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स की, जैसे NaCl है, MgCl2 है, तो ये न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं। तो कुछ यकीनन एक्सेप्शंस भी इसमें माइंड में होंगी। तो ये हमारे पास जो है आपका एक और टॉपिक और ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए।